सियोल की शाम कुछ अलग थी। आसमान पर बादल थे, लेकिन हवा में कुछ हल्का सा सन्नाटा घुला हुआ था। वैसा सन्नाटा जो किसी तूफान से पहले आता है। मिन्हू उस समय ऑफिस की मीटिंग से लौट रहा था जब यू नारी उसके केबिन में आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, मगर इस बार उसमें एक अलग सी बेचैनी थी। मिन्हू, क्या अब हम बात कर सकते हैं? मिन्हू ने थोड़ी देर उसे देखा, उस नारी को जिसने कभी उसके दिल को तोड़ा था, और अब जब वह टूटे दिल को जोड़ने की कोशिश कर रहा था तो वह फिर सामने खड़ी थी। मिन्हू ने ठंडी प्रतिक्रिया दी, नारी, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम जो देख रही हो वह वही मिन्हू नहीं है। नारी मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में हल्की जलन दिखी। मैं जानती हूँ, और शायद इसलिए आई हूँ क्योंकि अब जो तुम हो वो पहले से बेहतर है, और उसकी वजह मैं नहीं कोई और है, वह लड़की सीओ आर्यम। मिन्हू कुछ नहीं बोला। अगले दिन नारी ने आर्यम को कंपनी के कैंटीन में अकेले बैठे देखा। वह उसके पास गई और बिना कुछ बोले बैठ गई। तुम्हें पता है, मैं कभी मिन्हू की सबसे करीबी थी, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि वह आज तुम्हारी वजह से बदल रहा है। आर्यम चुप रही। नारी ने हल्की हंसी में कहा, मिन्हू को बदल पाना आसान नहीं था। तुमने वो कर दिखाया, वो भी बिना कुछ मांगे। पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? आर्यम ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। नारी ने धीमे से कहा, तुम्हारे पापा पर जो केस था वह पूरी तरह से चेयरमैन कांग की बनाई हुई चाल थी। मिन्हू को ये अभी हाल ही में पता चला, और मुझे लगता है तुम जानने की हकदार हो। आर्यन की सांसें जैसे थम गई। क्या? हाँ, तुमसे शादी करवाकर तुम्हारे पापा की इज्जत मिट्टी में मिलाना और कांग परिवार को ऊंचा दिखाना, यही मकसद था उनका। नारी की आंखें अब नम थी, शायद अफसोस से या शायद किसी खोए हुए रिश्ते को देखकर। आर्यम घर पहुंची। उसका चेहरा शांत था, मगर आंखों में आंधियां चल रही थी। मिन्हू स्टडी में बैठा था। आर्यम उसके सामने पहुंची और बोली, तुम्हें सब पता था, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। मिन्हू ने सिर झुका लिया। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था, ताकि जब मैं पूरी तरह टूट जाऊं तब मुझे सच्चाई सुनाकर सांत्वना दे सको। आर्यम की आवाज़ कांप रही थी। मिन्हू उठ खड़ा हुआ। मैंने बहुत देर कर दी आर्यम, और शायद बहुत कुछ खो दिया। आर्यम ने नज़रें हटा ली। तुमने मुझसे मेरा भरोसा छीना मिन्हू, और भरोसा अगर एक बार टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ एक नाम बन जाता है। उस रात आर्यम अपने कमरे में अकेली बैठी थी। पापा की फ़ोटो को देखती रही। इस बार नमी आंखों में नहीं, उसकी सांसों में थी। मिन्हू अपने कमरे में बैठा था और यूं नारी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तुम्हें अब सिर्फ सच्चाई नहीं, उसका सामना करने की हिम्मत चाहिए मिन्हू, वरना तुम आर्यम को हमेशा के लिए खो दोगे। आर्यम ने कांग मैंशन छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। मिन्हू दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में उसकी डायरी लिए। आर्यम, मत जाओ, मुझे एक मौका दो, सिर्फ एक। मैं सब कुछ बदल दूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। आर्यम ने उसे देखा, बहुत गहराई से। अब मेरे पास कुछ भी खोने को नहीं बचा मिन्हू, इसलिए मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। वो दरवाजे के बाहर चली गई, लेकिन उसके जाते ही मिन्हू के जीवन में एक सन्नाटा भर गया। ऐसा सन्नाटा जिसे अब कोई भी आवाज़ तोड़ नहीं सकती थी। सी आर्यम अब कांग मैंशन छोड़ चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही मिन्हू को, ना उस रिश्ते को जिसमें उसका अस्तित्व ही मिट गया था। वह अब सियोल के बाहर के एक शांत कस्बे में एक लाइब्रेरी में काम कर रही थी। किताबों की दुनिया, खामोश गलियां और खुद से सच्चे सवालों का सामना, अब वही उसकी ज़िंदगी थी। हर सुबह वह लाइब्रेरी में आती, पुरानी किताबों को सजाती और बच्चों को कहानियाँ पढ़ाती। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वह शांत थी, और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कहे बिना बहुत कुछ कहता था। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, यूनी, आप हमेशा अकेली क्यों रहती हैं? आर्यम ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी तन्हाई ही सबसे सच्चा साथी होती है। उधर मिन्हू ने आर्यम के जाने के बाद अपना सब कुछ बिखरता महसूस किया। ऑफिस में मीटिंग होती रही, फाइलें आती जाती रही, मगर उसकी नज़र हर जगह सिर्फ एक खालीपन ढूंढती रही। उसने आर्यम की किताबों की अलमारी को छुआ,
उसके बनाए चाय के कप को देखा और वो टेबल जहाँ वो बैठा करती थी, हर चीज़ एक दर्द की याद बन चुकी थी। चेयरमैन ने एक दिन कहा, अब वे लड़की जा चुकी है, अच्छा हुआ, उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं था। मिन्हू ने पहली बार अपने पिता की तरफ गुस्से से देखा। आपने उसे एक मोहरा समझा, मगर वो इस घर की सबसे सच्ची इंसान थी। चेयरमैन हंसे, तो अब तुम उसे प्यार करने लगे हो? मिन्हू चुप हो गया। उसकी खामोशी ने वो जवाब दे दिया था जिसे वह खुद अब तक समझ नहीं पा रहा था। रात को मिन्हू छत पर खड़ा था, उसी बालकनी में जहाँ से वो आर्यम को बारिश में जाते देखता था। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इंसानियत, और मैं वो भी नहीं दे सका। लेकिन अब मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूँ। अगर कभी मेरी आवाज़ तुम्हारे दिल तक पहुँचे तो बस एक बार मुझे माफ़ कर देना। मिन्हू ने अपनी कंपनी में एक नया कैंपेन शुरू किया, रेपुटेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें वो उन परिवारों की मदद कर रहे थे जिनकी छवि कंपनियों की वजह से खराब हुई थी। क्यों? क्योंकि वह अब खुद जान चुका था कि झूठे इल्ज़ाम और ताकत की राजनीति किसी मासूम की ज़िंदगी कैसे तबाह कर सकते हैं। आर्यम उस दिन लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ा रही थी। कहानी थी एक राजा की जो अपनी गलती का पछतावा करता है। बच्चा पूछता है, क्या राजा को माफ़ी मिलती है? आर्यम कुछ पल चुप रही, फिर कहा, अगर माफ़ी दिल से मांगी जाए तो देर से सही माफ़ी ज़रूर मिलती है। उसके शब्दों के पीछे किसी का चेहरा तैर रहा था, मिन्हू का।